नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी मानसिक शांति, आपके करियर और आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। एक पुरानी कहावत है, बुलाने पर तो सब जाते हैं लेकिन जहां आपकी कद्र न हो वहां बिन बुलाए तो क्या, बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। सुनने में यह थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की नींव है। हम समझेंगे कि क्यों हम उन जगहों पर जाते हैं जहां हमारी इज्जत नहीं होती, इसके पीछे का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है और कैसे आप अपनी वैल्यू को दोबारा वापस पा सकते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि इज्जत की कमी दिखती कैसी है। क्या लोग आपकी बात काट देते हैं? क्या आपको सिर्फ तब याद किया जाता है जब उन्हें कोई काम होता है? क्या आपके आने पर कमरे का माहौल ठंडा पड़ जाता है? क्या आपके मजाक का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाया जाता है? अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस को सस्ता कर रहे हैं। याद रखिए, जो चीज आसानी से और हर जगह उपलब्ध होती है, लोग उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमें पता है कि वहां हमारी इज्जत नहीं है, तो हम फिर भी क्यों जाते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम नहीं गए तो हम पीछे छूट जाएंगे या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम उन लोगों से हाँ सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं करते। हम उन्हें साबित करना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं। हमें लगता है कि शायद हम इससे बेहतर डिजर्व ही नहीं करते। सच्चाई, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी इज्जत करे, लेकिन आप खुद को मजबूर कर सकते हैं कि आप वहां न जाएं जहां अपमान हो। एक बार एक बहुत बड़ा कलाकार था। उसे एक राजा ने अपने दरबार में बुलाया, लेकिन राजा ने उसे बैठने के लिए जगह नहीं दी और उसका मजाक उड़ाया। कलाकार बिना कुछ कहे तुरंत वहां से वापस आ गया। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा बुलाया। कलाकार ने जवाब भेजा, महाराज, मेरे हुनर को आपके दरबार की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी तौहीन को मेरे हुनर की जरूरत जरूर पड़ेगी। कहानी का सार यह है कि जब आप अपनी वैल्यू खुद करते हैं तो दुनिया को झुकना पड़ता है, लेकिन जब आप गिद्धा गिद्धा कर उनके पास जाते हैं तो आप अपनी बची कुची इज्जत भी खो देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अब रुकने का समय आ गया है? ये 3 संकेत देखें। क्या उस जगह से आने के बाद आप थका हुआ और बुरा महसूस करते हैं? क्या आपको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उन्हें भीड़ बढ़ानी है या कोई काम निकलवाना है? क्या आपके आत्मसम्मान को मजाक कहकर चोट पहुंचाई जा रही है? नियम बना लीजिए, अगर आपको बुलाने में अहसान झलकता हो तो उस न्योते को मुस्कुराकर ठुकरा दीजिए। जब आप ऐसी जगहों पर जाना बंद करते हैं तो क्या होता है? आपकी वैल्यू बढ़ती है। कमी, स्केर्सिटी हमेशा मांग बढ़ाती है। जब आप हर जगह उपलब्ध नहीं होते तो आपकी मौजूदगी की कीमत समझ आती है। समय की बचत, वही 2 से 3 घंटे जो आप अपमानित होकर बिताते, अब आप खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। मानसिक शांति, आपको किसी को खुश करने का तनाव नहीं रहता। अब आज से आपको क्या करना है? ना कहना सीखें। अगर मन नहीं है और सम्मान नहीं मिल रहा तो सादगी से मना कर दें। कोई लंबा बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी दुनिया छोटी करें। 100 दिखावटी दोस्तों से अच्छा है 2 ऐसे दोस्त जो आपकी कद्र करें। खुद पर काम करें। अपनी स्किल, अपनी सेहत और अपने ज्ञान को इतना बढ़ाएं कि लोग आपको बुलाने के लिए तरसें, न कि आप जाने के लिए। अंत में बस इतना कहूंगा, आपकी उपस्थिति एक उपहार, गिफ्ट है। इसे हर किसी को मत बांटिए, खासकर उन्हें तो बिल्कुल नहीं जो इसे संभालना नहीं जानते। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। आज से ही तय करें, जहां कद्र नहीं वहां पैर नहीं। अगर आपको यह बात सही लगी तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी वैल्यू समझने की जरूरत है। कमेंट में लिखें, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, अगर आप मुझसे सहमत हैं। धन्यवाद।